खून के निशान यहाँ से शुरू हुए। मतलब रोहन जी यहाँ पे बैठे थे जब इन्हें गोली लगी और उसके बाद यहाँ तक चल के आए और नीचे गिर गए। 2 गोली मारी गई है बस। ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वी। इनकी उंगलियों पे खून लगा हुआ है। ऐसा लगता है कि मरने से पहले ये कुछ लिखने की कोशिश कर रहे थे। पर वी क्यों? हो सकता है मरते मरते खूनी का नाम लिखने की कोशिश की हो। विवेक, लाश की अच्छी तरीके से फोटो ले लो और इस वी को भी उठा लो जरा। यही पता करने की कोशिश कर रहे हैं। रोहन जी ने मरने से पहले नीचे मैट पे अपने खून से वी लिख दिया है। शायद वो कुछ कहना चाहते थे। ये वी खूनी का नाम भी हो सकता है। हाँ? आपके परिवार में किसी का नाम वी से शुरू होता है? सूजी उनकी सेक्रेटरी। हमें सूजी से मिलना चाहिए। बिल्कुल, इस सूजी का फोन नंबर ले लो, बुलाओ उसे। वी के निशान ने दिमाग खराब कर दिया है। एक आदमी जिसे 2 गोलियां लगी है वो उठकर जाके ये वी का निशान क्यों बनाएगा? अरे उठने की कोशिश करेगा, मदद मांगने की कोशिश करेगा, खुद उठ के जाकर खून में उंगलियां डुबाकर ऐसे वी बनाएगा। मैं भी यही समझने की कोशिश कर रहा हूं कि एक आदमी को गोलियां लगती हैं, गोलियां लगने के बावजूद वो अपने आप को 4 फीट घसीट करके ले जाता है और मैट पर वी बनाता है। इस सबके लिए उसे कितना वक्त लगा होगा? काजल, इस आदमी को .45 कैलिबर की गन से गोलियां लगी हैं, वो भी बिल्कुल नजदीक से। क्या तू कहना क्या चाहता है सारुण? मैं कहना यह चाहता हूं बॉस कि अगर गोली किसी इंसान को छाती में लगेगी तो दिल वहीं फट जाएगा, आदमी की मौत वहीं हो जाएगी। लेकिन ये भाई साहब चेयर से उठे, अपने आप को 4 फीट दूर लेके गए, वहां जाकर के वी बनाया और फिर मरे। यार इसके पास इतना वक्त कहां से आया? संख्या 100 में 1 चांस भी नहीं? कुछ पल के लिए जी नहीं सकता आदमी गोली लगने के बाद? बॉस तुम कहते हो तो 100 में से 1 तो नहीं, लेकिन 1 करोड़ में से 1 चांस मान सकता हूं। सर ने अपने जन्मदिन का केक काटने के बाद मुझे अपनी नई वसीयत के बारे में बताने के लिए बुलाया था। नई वसीयत? ये क्या नया चक्कर है? मरने से पहले रोहन ने नई वसीयत बनवाई? जी सर, और उसके मुताबिक उनकी सारी प्रॉपर्टी चैरिटी ट्रस्ट को जाएगी। इतनी सारी प्रॉपर्टी चैरिटी के नाम, बच्चों को कुछ भी नहीं? नहीं सर नहीं, उन्हें एक पैसा नहीं देना चाहते थे वो, इसलिए उन्होंने रणवीर जी से कहकर ये नई वसीयत बनवाई थी। कमाल है, इतनी नफरत करते थे वो अपने बच्चों से? क्यों, कुछ पता है तुम्हें? सर वो अपने बच्चों से बिल्कुल खुश नहीं थे। उन्हें लगता था वो सब सिर्फ उनके पैसों के पीछे है, किसी को उनकी कोई कदर ही नहीं है। तो शायद इस वसीयत की वजह से ही उनका खून हुआ है। हाँ, वैसे सूजी, रोहन के घर वालों में से किसी को पता था इस नई वसीयत के बारे में? नहीं सर बिल्कुल नहीं। रोहन सर ने मुझे टेंट में बुलाकर चुपके से ये बात बताई थी। वो चाहते थे कि ये वसीयत की बात मैं अखबार में छपवा दूं, ताकि सबको अखबार से ही पता चले कि उन्हें कोई पैसे नहीं मिलने वाले। उसके बाद मैं न्यूज़पेपर के ऑफिस चली गई, पर आधे रास्ते में मुझे पता चला कि रोहन सर की मौत हो गई है, तो फिर मैं लौट आई। ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी तरीके से इस वसीयत के बारे में उनके घर वालों में से किसी को पता चल गया। हाँ? नहीं सर नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस वसीयत के बारे में रोहन सर के अलावा सिर्फ 2 लोग जानते थे, एक मैं और दूसरे उनके लॉयर रणविजय। रणविजय? इतनी जल्दी क्या है मेरे भाई? विवेक जल्दी से जाओ, पीछे से जाओ, देखो उनके पास गन है, कहीं हड़बड़ी में वो गन न चला दे। ये क्या कर रहा है यार? पागल हो गया तू? ये खजाना मेरा थोड़ी है यार, हम दोनों का है ये। खजाना हम दोनों का नहीं, सिर्फ मेरा है, समझे? सिर्फ मेरा। उसने मुझे बोला था कि तुझ पे भरोसा ना करूं।
अगर उसकी बात मान लेता तो आज ये दिन नहीं देखना होता। क्या बकवास कर रहा है? अबे उसने मुझे तुझसे सावधान रहने को कहा था, तुझसे। अरे मुझसे सावधान होने की क्या जरूरत है यार? मैं तुझे थोड़े ना मारूंगा यार। हिलना मत, बिल्कुल हिलना मत। मुझे पता था कि तू पलट के ब्लैकमेल करेगा, पीछे से वार करेगा, इसलिए मैंने कोई भी सबूत नहीं छूटने दिया। सारे के सारे भाइयों को मार डाला और अब तेरी बारी है, समझे? योर टर्न। वाह रे वाह, क्या भाईचारा है, वाह। तुम दोनों के बीच में जो शक और नफरत पैदा की है ना, वो सिर्फ एक ही आदमी ने की है। आप लोग यहाँ? जी हाँ, हम लोग यहाँ। वो एक ही आदमी है जिसने तुम्हारे दादाजी का खून किया है और तुम भाइयों में फूट डाली। और ये खजाना जिसके लिए तुम एक दूसरे की जान ले रहे हो, ये भी नकली है, समझे? पर सच तो ये है कि खजाना में मिल गया है। कोई खजाना वजाना नहीं है, बकवास है ये, कुछ नहीं है इसके अंदर। और इस सब के पीछे जो आदमी है वो यहीं पर है, हम सब के बीच। तुम जहां कहीं भी हो, हम जानते हैं कि तुम अमित और धीरज को जान से मारना चाहते हो, मगर हम ऐसा होने नहीं देंगे। अगर हिम्मत है तो मैं रोक के दिखाओ। नहीं इंस्पेक्टर, तुम उन्हें ऐसे नहीं ले जा सकते। दादाजी का बदला पूरा किया, मेरे दादाजी को फंसाया था उसने। मैंने धीरे धीरे रोहन के मन में उसके बच्चों के खिलाफ शक पैदा किया और वो मेरी बातों में आ गया। और तुम्हें लगा कि वो सारी जायदाद तुम्हारे नाम पर कर देंगे, है ना? मुझे लगा कि वो ऐसा करेगा, मगर उस बेवकूफ आदमी ने मेरे सारे किए कराए पर पानी डाल दिया। उसने अपनी सारी जायदाद मेरे ही हाथों एक ट्रस्ट के नाम दान करा दी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, वकील हो तुम, वकील। अपने दादाजी का बदला ही लेना था तो कानून से सजा दिलवाते, मगर नहीं। बदले की आग और लालच उन दोनों ने अंधा कर दिया तुम्हें। चाहे जितनी भी वकालत करो, दुनिया की कोई भी अदालत तुम्हें फांसी से नहीं बचा सकती। ले जाओ इसे विवेक।